नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ हैं ज्योत्सना पाटनी। हर इंसान हमेशा जवान और एनर्जेटिक बने रहना चाहता है, लेकिन अगर कम उम्र में ही हमेशा थकान सी महसूस होने लगे, कम खाने के बावजूद वजन तेजी से बढ़े और जरा सा चलने पर ही दिल की धड़कनें तेज हो जाएं और 30 की उम्र में ही बाल झड़ने लगे, तो समझ लीजिए सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिल्कुल हुसैन, और जिस उम्र में चेहरे पर नूर होना चाहिए, काले घने लंबे बाल होने चाहिए, उस उम्र में स्किन ड्राई, बाल कमजोर हो जाएं, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आने लगे, कमजोरी थकान हावी हो जाए, तो साफ है कि साइलेंट किलर थायराइड ने हमला बोल दिया है। बिल्कुल साइलेंट किलर इसलिए क्योंकि थायराइड के ज्यादातर लक्षण बहुत देर से पता चलते हैं, या फिर हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ज्यादातर लोग उसे इग्नोर करते रहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 10वें शख्स को थायराइड है और कोरोना के साइड इफेक्ट ने इस परेशानी को कई गुना बढ़ा दिया है। डॉक्टर्स के मुताबिक कोरोना से रिकवरी के बाद अगर गले में दर्द रहता है, खाना निगलने में तकलीफ होती है, तो ये वायरल थायराइड के लक्षण हो सकते हैं। खास बात यह कि इन लोगों को कोरोना से पहले थायराइड का कोई लक्षण नहीं था। दरअसल थायराइड एक तितली के आकार का ग्लैंड होता है और ये सांस की नली के ठीक ऊपर होता है। थायराइड ग्लैंड थियोरेक्सिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है। यह हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, बेहतर बना के रखता है और बॉडी में सेल्स को कंट्रोल करता है। थायराइड अब दो तरह के होते हैं, हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड में वजन तेजी से बढ़ता है, जबकि हाइपरथायराइड में वजन तेजी से गिरता है। थायराइड कोई भी हो, लेकिन ये पूरी जिंदगी दवा के सहारे आदमी को छोड़ देता है। लेकिन योग करने पर ना ही सिर्फ थायराइड से आप खुद को बचा सकते हैं, बल्कि उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। सिर्फ कंट्रोल ही नहीं हुसैन, रोज योग करने से थायराइड की दवा छूट भी जाती है और शरीर में नई ऊर्जा भी आती है। और ये कैसे होगा, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही स्वामी रामदेव के साथ एक सरप्राइज भी है, और वो है इंडिया टीवी की योगिनी मीनाक्षी। स्किपिंग करते हुए हम आपको देख रहे हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है। और आज मीनाक्षी एकात्म के जरिए नहीं, साक्षात रूप में स्वामी जी के साथ मौजूद हैं। हाँ, ये साथ साथ हो रहा है। और मेरे साथ आज वो भाई बहन भी हैं जिन्होंने अपने थायराइड को क्योर कर लिया है। एक बार इन सब का अभिनंदन कीजिए। देखो इधर बैठे हुए, इन्होंने अपने थायराइड की दवाइयां बंद कर ली हैं। और किसी किसी को तो जेनेटिक थायराइड था, जैसे इधर ये बैठिए, और इसको भी टाइप 1 डायबिटीज दे ली ना। कब से पता लगा बेटे तुमको थायराइड है? 1 साल से। 1 साल से। और योग कब से करने लग गई? अभी 1 साल ही हुआ है। तो थायराइड की गोली बंद कर ली जी। और शुगर कितना अभी? शुगर ठीक रह रहा है, नॉर्मल। यहाँ आने के बाद कितना था पहले? पहले 180 या 180 और 100 के बीच रहता था। और अब यहाँ आके दवाइयाँ, इंसुलिन 5 से 3 हो। अब देखो इंसुलिन भी अभी इसकी पूरी बंद हो जाएगी। थायराइड की दवाई डे लेना की बंद हो गई। चलो ताली बजा दो। छोटे बच्चों को भी होने लग गई है प्रॉब्लम। अब रोज करें बेटा सर्वांगासन। ठीक है। आता है सर्वांगासन? स्वामी जी, करो। आज मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है कि प्रकृति की गोद में आकर यहाँ पर आप सब लोगों के बीच में मैं इस कार्यक्रम का एक पार्ट बन पाई हूँ। तो स्वामी जी, योग अभ्यास की शुरुआत तो आपने शिष्यों से करानी शुरू कर दी है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है स्वामी जी जानना कि ये जो समस्या है थायराइड की, ये आप हमेशा कहते हैं कि लाइफस्टाइल जनित बीमारी है। तो हाइपर के बारे में तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन ऐसा क्या किया जाए कि पहले तो ये बीमारी हो ही ना, और अगर हो गई है तो उसको शुरुआत में ही कंट्रोल कर लिया जाए। तो पहले कंट्रोल करने के लिए कपालभाति तो बहुत सहज है। कपालभाति भी वज्रासन में बैठ करके, सुखासन में बैठ करके, अथवा कुर्सी पर बैठ के भी किया जा सकता है। और साथ साथ ये पॉइंट दबाते रहें। 5 चीजें कर ले खाली। ये पॉइंट दबा लें, कपालभाति के साथ उज्जाई भी कर लें, और
उज्जाई में फिर दाएं नाक बंद करके बाएं से छोड़ दे। कपालभाति, उज्जाई, फिर एक है ये सिंहासन। वज्रासन में बैठ के, सुखासन में बैठ के सर्वांगासन और हलासन भी कर दो बेटा, पीछे पैर टिका दो। डेलीना बहुत अच्छा कर रही है। कपालभाति, उज्जाई, ये सिंहासन, और फिर ये गले को ऐसे घुमा दिया। ठंडे गर्म पानी से गले का सेक कर देते हैं, और जो कर सके उनसे ये सर्वांगासन और हलासन बहुत ही अच्छे होते हैं। सर्वांगासन, हलासन, और देखो थायराइड के साथ साथ, पैराथायराइड के साथ साथ पिट्यूटरी ग्लैंड भी अच्छा होना जरूरी है। उसके लिए अनुलोम विलोम भी जरूरी है। तो ये अनुलोम विलोम भी कर लें तो पहले कंट्रोल और फिर पूरा क्योर हो जाएगा। जैसे डेलीना ने क्योर किया। जैसे रमा, तुमको, इसको तो जेनेटिक था, किस किस को था, क्या नाम था आपके माता पिता का? स्वामी जी, मेरी माता का नाम था इच्छा देवी और पिता का नाम था रमेश चंद्र शर्मा। उनको दोनों को जेनेटिक थायराइड था। तो काफ़ी सालों से उनको था, पर मेरे को नहीं पता था कि मेरे को कब हो गया। और फिर जब टेस्ट करवाया तो ऐसे शरीर मेरा फूलने लगा था, और शरीर इतना फूल गया कि बेटे मेरा 70 kg हो गया, और कितना है? अब 55 kg है स्वामी जी। और थायराइड की गोली? थायराइड की गोली बंद हो गई स्वामी जी, 2 साल से बंद है स्वामी जी, कोई गोली नहीं खाती है। बता दो भाई, रमा ने तो जेनेटिक थायराइड, हाँ जी स्वामी माता जी, और पिता दोनों से था। दोनों अब को कर था। सके वो चक्रासन भी कर ले। स्वामी जी कोई गोली नहीं खाती है मैं, और सिंहासन और उज्जाई और उज्जाई कपालभाति। हाँ जी, कपालभाति। चलो अब देखो, ये है योग की महिमा। जो कर सके वो सर्वांगासन, हलासन। मीनाक्षी जी का एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है भाई, बहुत अरसे के बाद। एक बार पिछले साल आए थे जी बिल्कुल। अब दोबारा से योगग्राम आ गए हमारे साथ ही। बहुत दिनों से इनकी इच्छा थी। सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन और उष्ट्रासन। देखो ये तो सब करो, उष्ट्रासन सब करो। वज्रासन में बैठ के और पीछे झुक गए। ये सब आज जो पैकेज करवा रहे हैं ये थायराइड का पैकेज है पूरा। और अब तो पहले हम थायराइड के लिए त्रिकोटू देते थे, त्रिकोटू और बहेड़ा, प्रवाल पिष्टी, गोदंती, काचनर, गुग्गल और गंडूस कराते थे, गार्गिल करवाते थे, बबूल की छाल से, हल्दी से, धनिया के पानी से, धनिया का पानी पिलाते भी थे, सिंघाड़ा का आटा खिलाते थे, बहुत तरह की चीज़ें करते थे। तो ये अब हमने खाली एक थायरोग्रिटी बना दी है। उष्ट्रासन बड़ा ज़बरदस्त है। तो मैं कह रहा था अब ये उल्टे लेट जाओ। चलो बेटा उल्टे लेटो। डेलीना अब देखो सामने से उठो ऐसे। अब ये भुजंगासन, ये थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा है, अस्थमा के लिए भी बहुत अच्छा है, ये ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो थायराइड से T3 T4 और TSH ये पिट्यूटरी ग्लैंड से ब्रेन से निकलता है। तो T3 TSH और T3 T4 TSH माने थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड को एक साथ अच्छा करते हैं हम सर्वांगासन, हलासन से और भुजंगासन से। तो ये जो आज आसन बताए जा रहे हैं, उष्ट्रासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, जो जितना कर पाए उतना ही कर ले। छोटा सा सवाल मैं पूछती हूँ कि जब भुजंग आसन करते हैं तो एक खिंचाव यहाँ गले पर भी आता है। हाँ, तो क्या वही खिंचाव जो है वो फायदा देता है? ये खिंचाव फायदा देता है। जितना हम थायराइड, पैराथायराइड की एक्सरसाइज करेंगे, अब जो ये कुछ भी नहीं कर पाते उनके लिए भी विकल्प बताएंगे। तो इससे थायराइड, पैराथायराइड के ऊपर खिंचाव पड़ता है, उससे उसको गति मिलती है, उसमें सक्रियता आती है, गति से शक्ति पैदा होती है। ये मूल सिद्धांत होता है। तो ये थायराइड, पैराथायराइड के लिए भी, हार्ट के लिए भी, लंग के लिए भी, कमर के लिए भी, ओबेसिटी के लिए भी, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए भी, और इससे हमें स्ट्रेंथ भी पूरी मिलती है। इसलिए ऐसा करने के साथ साथ यदि ज़्यादा ही मजबूती चाहिए तो पैर पीछे पास में लेकर के और ऐसे पूरा कर ले ऐसे। तो इससे पूरी बॉडी को भी ताकत मिलेगी। जिनको चक्कर आते हैं, थायराइड के बाद कमजोरी लगती है, वजन बढ़ने के साथ साथ और भी दिक्कतें होती है, उसके लिए भी अब योगाभ्यास बताएंगे ऐसे। तो ये पूरा ही कर ले ऐसे, तो इससे ताकत भी आ जाएगी। थायराइड के कारण से जिनका शरीर बहुत कमजोर हो गया है तो फिर ये पूरी दंड लगा ले। खैर, तो ये तो बता दिया थायराइड का मुख्य पैकेज। अब बात आती है
थायराइड के कारण से वजन बहुतों का बढ़ जाता है। कितनों का वजन बढ़ा था थायराइड से? सभी का ही बढ़ा था। अब ये सबने कम कर लिया एक बार, चलो भाई इनके लिए भी अभिनंदन कर दो। अब थायराइड ठीक कर लिया और वजन भी कम कर लिया है धीरे धीरे। तो वजन कम, अब वजन बढ़ता भी है और वजन घटता भी है। वजन घटने के लिए तो वजन जिनका घट गया है उनके लिए तो हम बताते हैं कि आज उनको लड्डू भी खिलाएंगे। बहुत दिनों से मीनाक्षी जी जो है वो खाली हरिद्वार से और वहाँ इंडिया टीवी स्टूडियो में बैठी बैठी देखती रहती थी। आज इनको इससे बनवाएंगे भी लड्डू और खिलाएंगे भी इनको लड्डू। भिजवा भी तो दीजिएगा स्वामी जी। लंबे लंबे श्वास, जिनका वजन कम हो गया बस है। उससे पहले मेहनत भी पूरी करवानी है। मीनाक्षी जी आपके लिए लेके आएंगी ज्योत्सना जी। लंबे तो लंबे लंबे श्वास। तो जिनका वजन कम हो गया थायराइड से वो तो अश्वगंधा का प्रयोग करें। वो स्वामी जी, अखरोट अब का, जरा इसको बादाम, अखरोट, खजूर, मुनक्का, अंजीर भिगो करके ले, अथवा खाली। स्वामी जी अब जरा सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके बात कर लेते हैं, उससे दर्शकों के लिए थोड़ी आसानी होगी। सबसे पहले हाइपर थायराइड की बात कर लेते हैं, जिसमें अचानक से वजन कम होता है। हाइपर थायराइड में वजन कम होता है, हाइपो में बढ़ता है, तो इसमें शरीर में काफ़ी कमजोरी आ जाती है। तो ऐसे में कौन कौन से योगाभ्यास हैं जिसके ज़रिए जो बिल्कुल पतला दुबला सा हो चुका है, बिल्कुल माचिस की तीली की तरह से जिसका शरीर हो चुका है, वो फिर से थोड़ा वेट भी गेन कर ले और ताकत भी हासिल कर सके? पूरे जो कंकाल हो गए हैं और एकदम कंगाल हो गए हैं वेट की दृष्टि से, तो वो तो थोड़ा दंड बैठक लगाएं, सूर्य नमस्कार करें। चलो आप उधर कर लो बेटा, रम आओ बेटा, तुम मेरे साथ साथ करो, ठीक है? तो ऐसे करना, ना हमको बढ़ाना ना हमको घटाना, हमको तो सबको स्वस्थ बनाना, इसलिए हम तो सबके लिए कर रहे हैं। लेकिन जिनका घटा हुआ है वो ऐसे सूर्य नमस्कार करेंगे, दंड बैठक लगाएंगे, दूध में खजूर पिएंगे। अब तो हमने वेट गेन भी बना दिया है। लंबे लंबे श्वास, ऐसे एक श्वास में एक अभ्यास, सूर्य नमस्कार करें, दंड बैठक लगाएं, दूध दही खाएं पिए, देसी खाना खाएं, राजस्थानी है तो दाल बाटी चूरमा खाएं और चूरमा बन जाए। तो जिनका वजन कम है वे ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ 2 बार से शुरू करके 10 बार तक ऐसे, ये और ज़्यादा मजबूत बनना है तो कैसे करें? फिर ऐसे कर लो, देखो ये ऐसे। अब ये तो 10 बार से शुरू करके, ये तो पंजाब दी मुंडी है, मजबूत है। अब इसको डायबिटीज़ हो गया तो वो भी ठीक कर देंगे। थायराइड भी इसने ठीक कर लिया, डायबिटीज़ भी कंट्रोल कर लिया, 2-3 इंसुलिन बच गया, वो भी 2-3 दिन में दूर हो जाएगा। 10 से शुरू करके ऐसे 100 बार तक कर सकते हैं जो कमज़ोर प्राणी है। फिर ये करें, देखो ऐसे डिप्स लगाएं, ऐसे करें। जो ऐसे नहीं कर सकते फिर वो ऐसे ही कर लें, 10-20 बार, 25-50, 100 बार तक भुजंगासन ही कर लें। ऐसे कर लें या फिर ऐसे कर लें। और जिनमें ज़्यादा ही ताकत है तो फिर तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे और स्वामी पूरा। जी, कुछ लोग जो मेरे जैसे हैं वो केवल देख भी सकते हैं। ये हमारा कार्यक्रम स्वामी जी की खासियत ही ये है कि जो बहुत अच्छा कर सकता है, एडवांस लेवल तक जा सकता है, वो आपके साथ इन आसनों को कर सकता है। जो कुछ नहीं कर सकता है, केवल बैठ के, वो प्राणायाम और इन आसनों के साथ भी ये कार्यक्रम कर सकता है। सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम तो सब कर जी। सकते हैं, बच्चों से लेकर के, जवानों से लेकर के, बुजुर्गों से लेकर, मोटे पतलों से लेकर के, पतलू राम, मोटू राम, मोटी राम नहीं बोला है रे मैंने, तो सब कर सकते हैं। एक और सवाल मैं ले लेती हूँ स्वामी जी, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि इतना अच्छा मुझे लग रहा है ना हुसैन में। देखिए, आपको चिढ़ाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ आकर कार्यक्रम करने का मज़ा भी और खुशी भी दोगुनी नहीं बल्कि तिगुनी चौगुनी हो जाती है। तो स्वामी जी, हमने हाइपर थायराइड की तो बात की, हम हाइपोथायराइड के बारे में भी आपसे समझना चाहते हैं कि एक बार वजन बढ़ना शुरू होता है तो फिर उसे कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। कैसे वजन को गिराएं और साथ ही थायराइड को उस लेवल पर ले आएं तो ना हाइपर की टेंशन हो ना हाइपो की टेंशन। तो मैंने बताया पहले ही, कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन, भुजंगासन, उष्ट्रासन, सर्वांगासन, हरासन, ये तो ऐसे आसन है जिनमें ज़्यादा बल नहीं लगता है, लेकिन थायराइड 100% अच्छा हो जाता है।
और कुछ ना कर पाए तो कपाल भाती, उज्जाई सिंहासन और ऐसे ग्रीवा संचालन, ऐसे गर्दन को गोल गोल घुमाते हैं टाइट करके, ग्रीवा संचालन ऐसे दोनों तरफ से ऐसे, इसी से थायराइड अच्छा हो जाता है, हाइपर थायराइड। और फिर ये वेट कम करने के लिए एक एक दिन में 1-1 किलो वज़न कम हो जाता है। जिन्होंने अपना वज़न कम कर लिया है, कौन कौन है? एक एक दिन में 1-1 किलो, एक एक दिन में 1-1 किलो, हाँ ये प्रैक्टिकल होता है रोज़ यहाँ। तो एक एक दिन में 1-1 किलो वज़न कम कर लिया। जेनेटिक थायराइड, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक अर्थराइटिस, ये एक बात बड़ी बताना चाहते हैं हम कि लाइफस्टाइल डिजीज़ के साथ साथ जेनेटिक डिजीज़ और इनक्योरेबल डिजीज़ को हम अच्छा करते हैं। चलो ऐसे करते रहो, फिर ये कर लो, ये बड़ी बात है। लोगों के दिमाग में एक कुंठा है, लोगों के दिमाग में एक कुंठा है कि अब तो थायराइड हो गया, बीपी शुगर हो गया, अस्थमा अर्थराइटिस हो गया, ज़िंदगी भर अब तो दवा खाओ, पेन किलर खाओ, स्टीरॉइड खाओ। नहीं नहीं, हमने इस कुंठा को तोड़ा है और जेनेटिक बीपी शुगर थायराइड से लेकर के, जैसे मेरे इधर बगल में बेटी बैठी है, टाइप 1 डायबिटीज़ तक को अच्छा किया है। तो ये 2 अभ्यास तो बैठ करके और 3 अभ्यास ऐसे लेट करके, ये बड़े ज़बरदस्त है। ऐसे ये ऐसे, तो जैसे रमा ने जेनेटिक थायराइड ठीक किया, ऐसे जेनेटिकली किसी में ओबिसिटी है, जेनेटिकली किसी को बीपी हो जाता है, अस्थमा अर्थराइटिस हो जाता है, जेनेटिकली फैटी लिवर हो जाता है, जेनेटिकली किसी को पीसीओडी होता है, जेनेटिकली शरीर में गांठें होती हैं, लाइपोमा होता है। ये अर्धलासन दोनों से नहीं तो एक एक से ऐसे ऐसे ये, और फिर गोल घुमाना है, एक एक पैर से, दोनों पैरों से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। तो दोनों पैरों से कर ले अथवा एक एक पैर से कर ले। और फिर पादवृत्तासन। और जिनका वजन ज़्यादा बढ़ा हुआ है वो मेदो हरवटी ले लें या वेट को ले लें, त्रिफला गुग्गल ले लें, त्रिफला का पानी ले लें, गोधन अर्क ले लें, लौकी का जूस पी लें, लौकी का सूप या लौकी की सब्जी ले लें, वाटरमेलन ले लें, उबली हुई सब्जियों का ही प्रयोग करें। जितना हो सके अपने मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने के लिए खान पान को अच्छा रखें। खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए, खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए, खाने के पहले थोड़ा अनार और थोड़ी सी सलाद आदि खा लें, पपीता आदि खा लें, तो उससे डाइजेशन, पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा हरी साग सब्जियां खाएं, मीठा, नमक और अनाज कम कर दें तो मोटापा तो एक एक दिन में हम 1-1, 2-2 किलो कम कर देते हैं, जो दोनों से कर सकते हैं, दोनों पैरों से, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, और इसमें फिर भुजंगासन भी कराते हैं। वो मोटापा कम करने के साथ साथ थायराइड को भी ठीक करता है। वो उल्टे लेट करके हमने पहले ही बता दिया। तो ये अभ्यास करने से हाइपर थायराइड भी ठीक होगा, और जो हाइपर थायराइड से जो ओबिसिटी आती है, एक दिन में 1 किलो वजन कम कर सकते हैं। सुबह उठ करके भोर में धूप में बैठ करके करें तो इससे विटामिन डी, B12 की भी पूर्ति हो जाएगी, कैल्शियम की भी पूर्ति हो जाएगी, फिर आयरन भी बॉडी में डाइजेस्ट होने लगेगा और पूरी शक्ति, स्फूर्ति, ऊर्जा से आप भरपूर हो जाएंगे। तो ये पूरा पैकेज हो गया प्राणायाम। अब बाकी बच गया। देखो योगाभ्यास में ये अभ्यास तो किए ओबिसिटी के लिए आसनात्मक होए, प्राणायाम तो सबके लिए रामबाण है। तो मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हुसैन भाई, वैसे आप लोग तो पूरे स्वस्थ हैं, पूरे देश को हम स्वस्थ बना रहे हैं कि सब रोगों में भस्त्रिका, कपालभाति और थायराइड में खास करके फिर उज्जाई, गले को टाइट करके भरना है। कम से कम 5 से 10 सेकंड लगते हैं भरने में। भरते समय आवाज करनी, कुछ लोग उल्टा करते हैं, ऐसे नहीं करना। 10 सेकंड लगेंगे भरने में और 20 से 30 सेकंड कम से कम ऐसे होल्ड करके रखें और 20-30 सेकंड होल्ड करने के बाद में दाएं को बंद करके फिर बाएं से छोड़ें। और फिर मैंने कहा T3 T4 के साथ TSH का बैलेंस होना, थायराइड पैराथायराइड के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड का बैलेंस होना जरूरी है। उसके लिए शीर्षासन, सर्वांगासन या अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम, ओंकार का ध्यान, ये जरूरी है। इसलिए ये सारा उपाय जो कर लेंगे वो हाइपोथायराइड से, हाइपर थायराइड से और थायराइड के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, थायराइड के कारण से बहुतों की अनुलोम विलोम के बाद फिर भ्रामरी उद्गीत जैसे मीनाक्षी जी कर रहे हैं वैसे कर लें। बहुतों की थायराइड के कारण से आंखें बाहर आने लगती है, बहुतों को चक्कर आने लगता है, बहुतों को थायराइड के कारण से इतनी ज़्यादा वीकनेस आ जाती है कि उनको
चलते समय सांस फूलने लगता है, तो जिनको चक्कर आने लगे अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत के साथ साथ फिर ये थोड़ा करने लगे, क्योंकि उनको फिर ये जो है सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम हो जाती है, गला यहाँ से पूरा सूज जाता है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो अच्छा ये स्वामी जी, ये अभ्यास भी कर ले थोड़ा ऐसे, योगाभ्यास करते करते कुछ और ये चीजें भी इसमें शामिल और करते हैं। ये जी हुसैन भाई, स्वामी जी, हम अक्सर ये नारा लगाते हैं कि लड़की लड़का एक समान, लेकिन जो बीमारियां हैं वो दोनों को एक समान तरीके से शायद नहीं देख रही होती हैं। अब थायराइड को ही ले लीजिए, ये पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में, औरतों में ज़्यादा होती है। एक स्टडी के मुताबिक पुरुषों की तुलना में महिलाओं में थायराइड 10 गुना ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह क्या है और महिलाओं को ऐसा क्या खास एक्स्ट्रा करना चाहिए पुरुषों के मुकाबले में कि वो इस बीमारी से बची रहें? तो देखो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं महिलाएं ज़्यादा हैं, भाई तो 2-4 बीच में ऐसे छेड़छाड़ में घुस गए यहाँ संख्या जो है महिलाओं की ज़्यादा, महिलाओं को ये बीमारी सच में ज़्यादा होती है और इसके कारण 3 होते हैं। एक तो महिलाएं तीखा चटपटा बहुत खाती हैं, सबको तीखा पसंद है ना, खट्टा पसंद है ना, और चाय भी ज़्यादा पीती हो ना, और मेहमान आए तो 5 की बनाई और 2 की बच गई, बोले क्यों बाहर डाला, भीतर ही डाल दो, भीतर को गटर बना रखा है तुमने, चाय भी ज़्यादा पीती हो ना। तो देखो लाइव एग्जांपल है, खट्टा ज़्यादा खाती हैं, चाय ज़्यादा, ठंडा गरम बार बार गले को लगता है, उससे बॉडी रिएक्ट करती है, थायराइड रिएक्ट करता है। और तीसरा इसका असर पड़ता है इमोशनली, ठंडा गर्म खाना, खट्टा खाना। माताएं बहनें गम को बहुत पीती हैं, जो भी दुख होता है, दर्द होता है, कुछ नहीं कहती हैं, सब कुछ सहती हैं। इसलिए एक तो धरती माता है जिसमें अनंत धैर्य है, और एक माँ होती है जिसमें अनंत धैर्य होता है। तो माताएं बहनें अलग अलग प्रकार के घर में संकट, समस्या, संघर्ष, उलझने, कई प्रकार के वो झंझावातों को झेलती हैं और अंदर ही अंदर उस गम को पीती रहती हैं। इसलिए भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और उसका असर जो है वो थायराइड पर आता है। अब शुगर भी बहुत होने लग गया लेडीज़ को, उसका असर पेनक्रियाज पर आता है, उसका असर पूरे नर्वस सिस्टम पर आता है, हार्ट पर आता है, इस और हड्डियों पर आता है, अंदर से हड्डियों का पूरा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है। इसलिए थायराइड ही नहीं, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम माताओं बहनों को ज़्यादा होती है। डायबिटीज़ भी बहुत होने लग गई है लेडीज़ को, पहले बोलते थे पुरुषों को ज़्यादा होती है, और उनको हार्ट की प्रॉब्लम और बीपी भी होने लग गया। बीपी के तो उन्होंने ठीक कर लिया, अपना हाथ उठाना, एक बार इनके लिए भी तालियां हो जाए भाई। बीपी या 15-20 ने, तो हम लाइव एग्जांपल्स के साथ यहाँ पर बात कहते हैं। तो महिलाओं के कारण ये हैं और इनका निवारण एक ही है, एक तो हास्यासन क्या करो, चलो सब हंसो मस्ती से तो ऐसे खुश रहना चाहिए। और आज से सब संकल्प लेंगे, चाय कभी भी, जोर से बोलो, चाय कभी भी, यहाँ तो मिल ही नहीं रही। हाँ, 1-2 हैं जो नहीं पीते हैं। आप में से कितने ऐसे जिन्होंने कभी मेरी तरह से चाय नहीं पी है? नहीं पीते, चलो अच्छी बात है। अब छोड़ दी, पी के छोड़ दी, तो चाय नहीं पीना और खट्टा ज़्यादा नहीं खाना, और ये पॉइंट दबा लेना ऐसे, और 2 मिनट ऐसे ताली बजा लेना। तो ये 3 उपाय सरल से बता दिए, चाय नहीं पीना, खट्टा ज़्यादा नहीं खाना, थोड़ा ताली बजाना और खुश रहना। चलिए तालियां तो बजाते माताएं रहिए बहनों का और पूरे खुश देश रहिए। की 50% आबादी का समाधान बता दिया है। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। एक और बड़ी समस्या इसी से जुड़ी है स्वामी जी। वजह से एक और समस्या हो जाती है। हाँ, अच्छा हुसैन, आप पूछ लें। हाँ, दोनों की समस्या बता दो आप अपनी अपनी। हाँ स्वामी पहले जी, आप बता दो थायराइड हुसैन में, थायराइड जब होता है किसी को तो उसकी वजह से स्किन से जुड़ी परेशानी भी हो जाती है। तो कई बार स्किन ड्राई हो जाती है और कई बार चेहरे पर बहुत सारे मुहासे आ जाते हैं। तो दोनों को ही क्योर करने का उपाय बता दीजिए। एक तो एलोवेरा जेल जबरदस्त है। आजकल तो मैंने एलोवेरा से मसाज भी, पूरी फुल बॉडी मसाज भी करानी शुरू कर दी। तो पूरे शरीर पर खारिश हो जाती है, पूरे शरीर पर रैसेज हो जाते हैं, किसी किसी की ड्राई स्किन हो जाती है। एलोवेरा की फुल बॉडी मसाज कर ले। और कोई नहीं मिले तो पति देव अपनी जगदम्बा, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती अम्मा का मसाज कर दिया करे। हाँ, पति परमेश्वर होते हैं तो पति परमेश्वरी होती है। तो देखो
एलोवेरा की मसाज किया करें, एकदम सच्ची बात बता रहा हूँ। फिर एलोवेरा के साथ साथ कांति लेप हमने बताया, पका हुआ केला, पपीता, खीरा, बादाम, अखरोट, नीम, हल्दी और हनी और गुलाब, ये चेहरे पर लगा करके छोड़ दे और आधा घंटे बाद उसको वॉश आउट कर, उसको पूरा साफ कर ले। इतना अच्छा चेहरा निखरता है, जैसे मीनाक्षी जी का निखरा हुआ है, जैसे ज्योत्सना जी की ज्योति निखरी हुई है। तो ऐसे ही सबका चेहरा एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा। 100 साल तक स्वामी रामदेव ऐसे ही रहने वाला है, क्योंकि मैं सप्ताह में एक बार तो लगा ही लेता हूँ दूसरों को बताने के लिए। तो कपालभाति करें, ये करें, और गोधन अर्घ सुबह सुबह पी लें नीम के साथ, और नीम के पत्तों से नहा लें, एकदम अच्छा हो जाता है। या कभी कभी मड थेरापी ले लें। पानी ज़्यादा पिएं, 3 लीटर के करीब पानी पिएं। नमक कम खाएं, नमक, चाय हम बंद कराते हैं सबके। नमक, चाय, चीनी, मैदा और जितने भी जंक फूड, फास्ट फूड हैं, ये 5 चीज़ें हम सबकी बंद कराते हैं। अनाज भी कहते हैं कम खाओ, साग सब्जी अधिक खाओ। तो चेहरा का नूर ऐसा रहेगा भरपूर, 100 साल तक आप एकदम यंग रहेंगे। आप कुछ पूछ रहे थे मीनाक्षी? हाँ, 2 चीजें हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती थी। पहले तो स्किन की बात हुसैन ने पूछ ही ली, लेकिन क्योंकि ये परेशानी सबसे ज्यादा महिलाओं में होती है और महिलाओं को अपने बाल कितने प्रिय हैं और वो तो आप जानते हैं। चलो ये करो। तो ये झड़ते हुए बालों को कैसे रोक लिया जाए और नए बाल वापस कैसे हेयर ग्रोथ हो? जिनकी खेती उजड़ गई है उनकी भी खेती वापस आ जाएगी। एक तो ये करें ऐसे 5 मिनट। फिर सर्वांगासन, हलासन भी उसका उपाय है। एक हमने उपाय बहुत अच्छा बता रखा है कि कढ़ी पत्ता, गूलर का पत्ता और प्याज, भृंगराज, त्रिफला, चिरौंजी, इसको तिल के तेल में अथवा नारियल के तेल में पका करके धीरे धीरे और उसको बालों पर लगाएं, बहुत ज़बरदस्त है। इन्हीं का पेस्ट बना लें, इन्हीं का पेस्ट बना करके और इसको बालों में लगा लें, उससे भी बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। और बालों को जब भी धोएं तो सिकाकाई से, मुल्तानी मिट्टी और खट्टी छाछ से धोएं, डैंड्रफ भी नहीं होगा। और जिनको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है तो सुहागे की खील, जिसको टंकड़ भस्म कहते हैं, सुहागे की खील, नीम के पत्तों का रस या पेस्ट और नारियल का तेल, उसको लगा करके छोड़ दे। 1, 2 अधिकतम 3 बार करने से, मैं 30 सालों से प्रयोग बता रहा हूँ लोगों को, 1, 2, 3 बार में ही पूरा डैंड्रफ भी अच्छा हो जाता है और बाल ऐसे ही घने काले रहेंगे। बिल्कुल, और इतना ही अच्छा जूड़ा बनेगा सबका जैसे मेरा बना हुआ। और स्वामी जी, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी होते हैं थायराइड को कंट्रोल करने के लिए? ये एक्यूप्रेशर थायराइड का ये है, इसका बालों के लिए। जी बस मीनाक्षी ने पूछ लिया एक्यूप्रेशर पॉइंट, वो जादुई पॉइंट्स लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो भी आप बता दें। थायराइड का, तो थायराइड के लिए ये है थायराइड का, यहाँ से दोनों हाथों में और दोनों पैरों में, ये थायराइड का पॉइंट है। ये बहुत ज़बरदस्त है, दोनों पैरों में ऐसे कपालभाति करते करते दबा लें। ऐसे हाथों में ये पॉइंट दबाएं। ये थायराइड के लिए, और फिर ये आँख के लिए, ये कान के लिए, ये हार्ट के लिए, ये डायबिटीज़ के लिए, लास्ट में किडनी वाला ज़रूर दबाना है ऐसे। और फिर दर्दें हों तो फिर ये सारे के सारे चैनल, तो हम तो एक पूछो 10 बताते हैं। ये ज़बरदस्त है। तो आज अब सवाल तो छूट गए आपके, आज भूल गए लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं छूटे स्वामी जी। हम इंतज़ार कर रहे थे कि आप अपनी बात मुकम्मल करें, कंप्लीट करें, फिर हम सवालों के उस पर आते हैं। पहला सवाल स्वामी जी रीना का है। 15 साल की उम्र से बेटी को थायराइड है और साथ ही बाल झड़ने की परेशानी, जिसकी ज़्यादातर हम बात कर चुके हैं। बहरहाल इनके लिए कोई उपाय बता दें आप, जिससे उनकी बच्ची की जो बाल झड़ रहे हैं और थायराइड की जो 15 साल पुरानी परेशानी वो दूर हो जाए। तो सर्वांगासन, हलासन बाल के लिए भी अच्छा है, थायराइड के लिए भी। और साथ ही जो महत्वपूर्ण बात है वो बता देता हूँ। देखो, काचनार गुग्गुल जो सदियों से बनाया जाता है, काचनार गुग्गुल, वृद्धि बाधिका वटी, बहेड़ा 50 ग्राम, तिरकोटा 50 ग्राम, और उसमें 10-10 ग्राम गोदंती और प्रवाल पिष्टी मिला दें और 1-1 ग्राम शहद के साथ चटा दें। ये तो ट्रेडिशनल उपाय हो गया। अभी तो हमने एक ही कर दिया। थायरोग्रिड 2-2 गोली सुबह शाम खा लें और ठंडे गर्म पानी से ये थोड़ी सिकाई कर लें और कपालभाति के साथ ये कर लें। 100% थायरोग्रिड तो इसकी रामबाण औषधि है।
अथवा धनिए का पानी पिला दें। धनिए का पानी पिलाने से और सिंघाड़े की रोटी खिलाने से थायराइड ठीक हो जाता है। तुम लोगों ने धनिए का पानी कितनों ने पिया हुआ है थायराइड के लिए? यहीं पर देखो, हाथ हिलाओ जरा। ये घरेलू उपाय तो हम बताते रहते हैं, नहीं अपनाते रहते हैं। थायराइड ठीक कर लिया धनिए का पानी पी के। और सिंघाड़े की आटी कितनों ने खाई? सिंघाड़े का आटा ये तो उपवास में तो कभी कभी खाते ही हो। थायराइड का एकदम परमानेंट क्योर, परमानेंट क्योर, बड़ी बात है। नहीं तो थायराइड के लिए जिंदगी भर थायरोक्सिन 50, 100, 150 mg खानी पड़ती है, सब छुट्टी हो जाएगी। स्वामी जी अब कार्यक्रम के उस पड़ाव की तरफ चलते हैं ये परहेज जरूर करें, जो मीनाक्षी का भी पसंदीदा है और जाहिर है ज्योत्सना का भी काफी पसंदीदा है। कुछ खाने पीने की बातें हो जाएं जी। तो आज आप क्या खास बना के दिखाने वाले हैं और मीनाक्षी से क्या बनवाने वाले हैं जो शायद हम तक भी पहुंच जाए इस बार, और जाहिर है थायराइड को कंट्रोल करने में भी काम आएगा। कोरियर का भी काम करेगी मीनाक्षी जी। और जो है ये तो पहले से ही यहाँ पर आकर के इन्होंने तो जमा दिया है अखाड़ा। तो देखो थोड़ा सा घी डाला और थोड़ा सा घी डाल करके और उसके अंदर हमने ये डाल दिया नारियल का पाउडर। हम नारियल का पाउडर डाल दिया। नारियल के पाउडर को अच्छे से सेक लेंगे। अब नारियल के पाउडर को अच्छे से सिकाई करके बोलिए तो मैं आपके लिए ये काम कर देती हूँ। हाँ, अब तो देखो इसकी माँ ने इसको बहुत अच्छी पाक शास्त्र की भी विद्या भी सिखाई। योग शास्त्र तो मैंने सिखाया, पाक शास्त्र इनकी माँ ने सिखाया। तो इनकी माता जी के लिए भी अभिनंदन है भाई। हैं, ऐसे माँ को, ये माता जी घूंघट निकालो अपना। ये माता जी भी अभी तो इस बार मास्क हटा लो। हाँ? तो माताओं बहनों को उनकी माताएं पाक शास्त्र अच्छे से सिखा देती है। अब इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ी सी फिर जो है ये जो है मिल्क पाउडर डाल देते हैं। आजकल तो मिल्क पाउडर बाजार में भी खूब मिलता है, पतंजलि का भी मिलता है, दूसरों का भी मिलता है, इसमें कोई आग्रह नहीं। ये डाल दिया थोड़ा, और इसके साथ साथ फिर इसमें डाल दी शक्कर या खांड। ये खांड डाल देते हैं आज, ये खांड। और अब आप इस स्वामी जी तो लड्डू तैयार हो गया है, देखो। और बराबर गोल बन रहे हैं। और गोल गोल लड्डू ऐसे बना रही है जैसे खुद भी एकदम अपने साइज के बना रही है। नहीं देखिए, बहुत सारे लोग हैं और सबको बांटने हैं और कुछ बचा कर। स्वामी जी तेरे को शुगर है ना, अब आधा शाम को खाना। तो ये जो है तुम्हारे लिए पैक करके इस बार जरूर भेज दूंगा। बाकी तो तुम्हें ऐसे मीठी गोली देता रहता हूँ। के लिए देखिए मैं बना रही हूँ, आप चिंता मत मैं करिए। देखता हूँ कैसा बना है। सच में बहुत अच्छा बना है भाई। तो आपको भेज दिया जाएगा। ऐसे लड्डू खाइए, आनंद मनाइए, सब रोगों को भगाइए। बहुत बहुत प्रणाम ज्योत्सना जी, हुसैन भाई। प्रणाम स्वामी जी। एक बार स्वामी जी ये लड्डू चूंकि बड़ा खास है और आप बता रहे हैं कि बहुत स्वादिष्ट भी है, तो एक बार बता दीजिए कि क्या क्या चीजें इसमें मिलाई हैं। अगर लड्डू नहीं आया तो फिर हम उसको घर पे ट्राई करेंगे। तो इसमें गाय का घी डाला और गाय के घी में फिर इसको जो है नारियल का पाउडर, उसमें दूध और फिर थोड़े इलायची डाल दिए। तो ये बस ये बन गया तैयार। और इसमें खांड डाल दी, बस ये खांड। तो गाय का घी, नारियल का ये पाउडर और इसमें दूध और फिर खांड डाल करके ऊपर से इलायची डाल करके बहुत स्वादिष्ट सुगंधित, एकदम मजा आ गया। देखिए सजा भी दिया मैंने। स्वामी जी ये बात मैंने इसलिए फिर से दोहराई है ताकि मीनाक्षी लड्डू बनाना ठीक से सीख के वहां से लौटें, ताकि हम लोग को यहाँ लड्डू आसानी से मिलता रहे। आप वहां से भेजते हैं, वो बहुत वक्त लग जाता है पहुंचने में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।